नमस्कार दोस्तों, आज जैसा कि हम लोगों का टॉपिक चल रहा है 11th क्लास का आयनिक इक्विलिब्रियम, और उसी आयनिक इक्विलिब्रियम में हम कंटिन्यूएशन में हैं और बता रहे हैं आज आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक एसिड एंड बेसिस। एसिड्स बेसिस को होते क्या हैं, इनकी क्लासिकल थ्योरी क्या थी, इनको कैसे एक्सप्लेन किया गया है, ये सभी बातें आपको बताएंगे हम। और इससे पहले आप जान लेते हैं कि आखिरकार ये पुराना कंसेप्ट क्या है एसिड्स और बेसिस का। पहले ये कहा जाता था कि एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन बहुत दिनों तक नहीं चल पाई। कारण क्या था कि ये एक क्लासिकल कंसेप्ट था, ये एक पुराना कंसेप्ट था और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं आ पा रहा था। बहुत सारे ऐसे केमिकल देखे गए जो टेस्ट में खट्टे नहीं थे फिर भी एसिडिक करैक्टर रखते थे। तो इस बात को एक्सप्लेन करना था कि एसिड्स क्या होते हैं, ये मॉडर्न थ्योरी ने समझा है। बेसिस टेस्ट में कड़वे होते हैं, ये पुरानी थ्योरी थी, लेकिन नई थ्योरी कुछ अलग बन के आई। मेनली 3 साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए एसिड और बेसिस की थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें आर्हेनियस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा, उसके बाद ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का इंपॉर्टेंट रोल रहा, और लास्ट में जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, आज की डेट में पढ़ रहे हैं, वो मॉडर्न कंसेप्ट या इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट या लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस बोला गया है। तो एक एक करके हम एसिड्स और बेसिस की तीनों थ्योरी आपके साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड्स और बेसिस में पहली थ्योरी हम आपके साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो आर्हेनियस का कंसेप्ट कहता क्या है, ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ये H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन पे डिपेंड करता है। ये कंसेप्ट H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन पे। इनका कहना क्या था आर्हेनियस का कहना यह था कि वो सब्सटेंसेस जो H पॉजिटिव आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, एसिड्स कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस which release H positive ion in the aqueous solution। वो सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि अगर इसमें पानी डालें एक्वस सॉल्यूशन में, क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, एसिड्स कहलाते हैं। तो HCl एक एसिड कंसीडर किया जाएगा। H2SO4 को अगर एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाए तो ये भी H पॉजिटिव आयन HSO4 नेगेटिव आयन रिलीज करता है, तो ये भी एक एसिड कहलाएगा। HNO3 को अगर आप देखें, ये भी एक्वस स्टेट में क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन और NO3 नेगेटिव आयन देगा। तो इट मींस दीज आर कंसीडर्ड एज एसिड। इनको एसिड की तरह कंसीडर किया गया है बिकॉज दे रिलीज H पॉजिटिव आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम बेस की बात करें तो आर्हेनियस कंसेप्ट बेस में भी यही कहता है कि जो सब्सटेंस OH नेगेटिव आयन देते हैं, वो OH नेगेटिव आयन देने वाले जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो बेस कहलाते हैं। जैसे अगर हम KOH को देखें तो K पॉजिटिव हो जाएगा, OH नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से CaOH को देखें तो CaOH का होल ट्वाइस इसे तोड़ दें तो ये बन जाता है Ca डाई पॉजिटिव 2OH नेगेटिव आयन। यानी ओवरऑल हम ये कह देंगे आपसे कि जो सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं वो एसिड्स कहलाते हैं, और जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं वो बेस कहलाते हैं। ये कंसेप्ट आर्हेनियस का कंसेप्ट था। इसी के हिसाब से अगर वो देखें तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, वीक एसिड भी है, वीक बेस भी है। ये बातें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन यहां पर मेरा मेन जो मुद्दा था, मेन टर्म था, मेन टॉपिक था, वो यही कि आर्हेनियस कंसेप्ट क्या होता है। तो ओवरऑल एक निचोड़ निकल करके आता है कि अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज H पॉजिटिव आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन, व्हाइल बेसिस आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज OH नेगेटिव आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल आपके सामने है। ये थ्योरी तब फेल हो जाती है कि बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस देखे गए जो H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करते थे फिर भी एसिड थे। बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे भी देखे गए जो OH आयन रिलीज नहीं करते थे फिर भी बेस थे। उन चीजों को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा, और इस ड्रॉबैक को सबसे पहले रिमूव किया था ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट क्या था एसिड एंड बेस का, ये भी बहुत सिंपल था, लेकिन कुछ आर्हेनियस से मैच करता हुआ कंसेप्ट था। अपने ढंग से एक्सप्लेन किया था ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने इसको एसिड्स एंड बेसिस की थ्योरी। तो हम लोग इसी के कंटिन्यूएशन में पढ़ लेते हैं एक और थ्योरी जिसको बोला गया है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी ऑफ
ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। क्या कहती है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी? थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन, ये केवल H पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन से एक्सप्लेन की गई थी थ्योरी, यानी कि प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर के नाम से भी ये थ्योरी जानी जाती है। तो क्या कहती है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी? अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी, द सब्सटेंसेस विच डोनेट H पॉजिटिव आयन नहीं बोला इन्होंने, विच डोनेट प्रोटॉन मीन्स H पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन, यानी डोनर ऑफ H पॉजिटिव आयन in the solution is called acids while acceptor of H positive ion in the aqueous solution is called bases। यानी इन्होंने कहा कि जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में, जो H पॉजिटिव आयन मींस जो प्रोटॉन डोनेट करता है एक्वस सॉल्यूशन में, अगर हम यहाँ पर वाटर कंसीडर कर लेते हैं तो H2O यहाँ मिला दीजिए, और जब H2O यानी इसने इसे डोनेट कर दिया H पॉजिटिव आयन, तो हम लोग ओवरऑल इसे H3O पॉजिटिव लिख सकते हैं और यहाँ Cl नेगेटिव। यानी जो H पॉजिटिव देता है, जो प्रोटॉन देता है, वही आपका एसिड कहलाता है। और अगर हम बेस की बात करें तो एक अमोनिया एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। H पॉजिटिव आयन इसे दे दीजिए, अब ये H पॉजिटिव आयन यहाँ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर NH4 पॉजिटिव, तो इसने एक्सेप्ट किया है, ये एक्सेप्टर हो गया, ये एक्सेप्टर हो गया, और इसने डोनेट किया है, ये डोनर हो गया। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि डोनर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एसिड व्हाइल एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड बेस। ये था ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का कंसेप्ट। बहुत ही दिनों तक चला था ये कंसेप्ट, क्योंकि ये कंसेप्ट ये एक्सप्लेन करना चाहता था कि एसिड्स और बेसेस H पॉजिटिव आयन के हिसाब से क्या होते हैं। इसी थ्योरी का ड्रॉबैक जब सामने आया तो ये बताना पड़ा कि जैसे BF3 है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, जैसे SO2 है, SO3 है, इनको एक्सप्लेनेशन ये थ्योरी नहीं कर पाई, ये कैसे एसिड है, कैसे बेस है। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी सामने आई जिसका नाम था लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लेकिन ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट ने यह भी एक्सप्लेन कर दिया था कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर मैं आपको अलग से बताऊंगा, नए टॉपिक में बताऊंगा, एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होते क्या हैं। लेकिन मैं उससे पहले आपको लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस बता देता हूं, लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस बता देता हूं। तो वो पहले आप समझ लीजिएगा, लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। और ये बहुत ही मॉडर्न कंसेप्ट बोला जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट बोला जाता है। इसको हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट भी बोलते हैं, मॉडर्न कंसेप्ट भी बोलते हैं। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तो इन्होंने कहा क्या, अगर मैं एक एग्जांपल लेके आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मैंने एक अमोनिया का मॉलिक्यूल ले लिया, अमोनिया के मॉलिक्यूल में ये मैंने लोन पेयर बना दिया। ये मैंने बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का एक मॉलिक्यूल ले लिया, BF3 का मॉलिक्यूल ले लिया। अब हम इसे देखें कि इसका अगर आउटर मोस्ट चेक करें तो कंप्लीट है, लेकिन इसका आउटर मोस्ट अगर हम चेक करना चाहें तो ध्यान से देखिए, इसके आउटर मोस्ट में 6 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 बोरॉन के आएंगे, 3 फ्लोरीन के शेयर हो जाएंगे, ओवरऑल 6, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। जब इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, यानी इन्होंने इनकी मदद कर दी, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये आपस में जुड़ जाते हैं, इस तरीके से जुड़ जाते हैं और एक प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार हो जाता है। इसे एडिशन प्रोडक्ट या हम लोग शॉर्टकट में एडक्ट के नाम से भी जान सकते हैं। तो यहाँ हुआ क्या और क्या कहना चाह रही थी ये थ्योरी, ये बात भी आपको यहाँ से पता लग जाएगी, वो ध्यान से आप समझिएगा। लुईस कंसेप्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द लुईस कंसेप्ट, एसिड्स आर the acceptor of pair of electrons while bases are the donor of pair of electrons। यानी कि बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के पेयर का डोनेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करते हैं, वो बेस कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड कहलाते हैं। ये था लुईस का कंसेप्ट, यानी इन्होंने इलेक्ट्रॉन के हिसाब से ही एक्सप्लेनेशन दिया था और इसी में ये चीज क्लियर की थी। तो अब आप समझ चुके होंगे, अकॉर्डिंग टू द लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, डोनर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बेस व्हाइल द एक्सेप्टर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एसिड। यहाँ पर BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड वो क्या कहलाएगा, ये एक एसिड कहलाएगा, और ये अमोनिया एक बेस कहलाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। अब यहीं पर आपको हम एक चीज और बता देते हैं, जितने भी लुईस एसिड होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल भी कहलाएंगे, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है।
और जो लुईस बेस होंगे वो न्यूक्लियोफाइल भी कहलाएंगे क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे। डोनेट करने की कैपेसिटी, न्यूक्लियोफाइल आर द न्यूक्लियर लवर, यानी जो न्यूक्लियस लवर होंगे वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सेस में रखते होंगे, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट कंपाउंड होंगे, और जब जो कि इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होंगे। ये बात आपको यहां पर भी क्लियर करनी पड़ेगी, यानी कि लुईस एसिड एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं और लुईस बेस एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। तो ये थ्योरी कहलाती है मॉडर्न और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो ये तीनों थ्योरी आपने पढ़ ली। एक तो आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस थी, एक ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट था एसिड बेस का, एक आपने पढ़ लिया है लुईस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ये तीनों थ्योरी अपने अपने ढंग से एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने में मदद करती है। तो तीनों थ्योरी को पढ़िएगा, तीनों थ्योरी समझिएगा और तीनों को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट आर्हेनियस पे भी आता है, शॉर्ट नोट ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी पर भी आता है, शॉर्ट नोट लुईस कॉन्सेप्ट पर भी आता है, और एग्जाम्पल दे करके भी पूछा जाता है किस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बात एक्सप्लेन की गई है। तो ये पैटर्न है क्वेश्चंस के, इनको ध्यान से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, रिवाइज करते रहिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता क्या है। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर पढ़ने से पहले आपको ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसको पढ़ लीजिएगा और वेट करिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू, गुड डे।